आपके साथ हुए? हमने ना घर को अपने भाड़े पे दे रखा था और हम लोग दिल्ली में रहते हैं। मैं मेरी माँ, पिताजी नहीं है तो माँ मेरे साथ दिल्ली में रहती है। तो मैंने अपने घर को जब रेंट पे लगाया तो दिलीप पांडे को दे रखा है। वो रहते नहीं है वहाँ पे आके, वो घर में ताला लॉक था। 1 महीना पहले हम लोग घर गए थे, हमने उनको 1 साल से कह रहे हैं कि घर खाली कर दीजिए, घर खाली कर दीजिए, हमें घर हमारी जर्जर हालत हो गया है, हमें बनवाना है। वो बनवाते नहीं है। फिर क्या हुआ कि कल मेरी वाइफ़ की डिलीवरी थी तो हम लोग दिल्ली से यहाँ आ गए थे कोरोना केस के बढ़ते हुए मामले देख के। तो जब यहाँ आए तो वाइफ़ के मेरे गहने थे, जेवरात थे, तो वो हम लोगों ने घर के अलमारी के लॉकर में रख दिया था। और हम अपने चाचा के घर में रहते जो कुंवर सिंह कॉलोनी में आपके चाचा जी के घर कहाँ है? कुंवर सिंह कॉलोनी में है, वीर कुंवर सिंह कॉलोनी, कार्मिक नगर के पास। और आपका घर कहाँ था? जो भाड़ा पर है वो घर कहाँ पर है? ये मास्टरपाड़ा में, जो हमारा अपना घर है वो मास्टरपाड़ा में हीरापुर में है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, जब हमने घर पे रेंट पे लगा दिया तो आज सुबह हमें खबर मिला कि घर पे चोरी हो गई है। हम जब गए तो घर के ग्रिल को तोड़ा हुआ था, थोड़ा सा गैप दिया था। घर के अंदर के सारे टोटल मिला के 8 ताले और 6 लॉकर तोड़ दिए गए थे हमारे। और सारा हम सामान लेके तितर बितर कर दिया गया था, सारे गहने वगैरह सब लेके चला गया है। और उसमें अराउंड 6-7 हज़ार रुपये कैश भी हमने रखा हुआ था। टोटल कितने की होगी चोरी? टोटल हमारे गहने की कीमत होगी 3.5-4 लाख रुपये। हाँ, 3.5-4 लाख रुपये के गहने थे हमारे। 3.5-4 लाख? हाँ, क्योंकि अभी लोग जस्ट आए ही थे, डिलीवरी थी तो उसे जो डेली उसकी पहनती थी, गले का चेन, कान का और मंगलसूत्र वही चीज़ हमने रखा था। और थोड़ा बहुत आपके कैश थे और मतलब चांदी के आइटम्स थे। कितने लोग रेंट पर रहते हैं आपके घर में? ये 4 साल से रह रहे हैं हमारे रेंट पे। और ये इनको 1 साल से हम लोग कह रहे थे खाली करने के लिए, कर नहीं रहे खाली। हमेशा वो बोलते हैं इस महीने करेंगे, उस महीने करेंगे और गायब हो जाते हैं। तो आज लिखित शिकायत देने आए? हाँ, लिखित शिकायत हम पुलिस थाने को देने सुबह आके थाने से लोग सर्वे करके गए थे अच्छा। थाने में। घर का सामान बिखरा हुआ है? पूरे घर का सामान बिखरा हुआ, पूरे घर का लॉकर वगैरह सब तोड़ दिया गया है। और पूरे घर में जितने भी हमारे सामान थे सबको मतलब प्यार से बैठ के लग रहा है कि सारे को आराम से धीरे धीरे लोगों ने खोला है और चोरी बहुत आराम से किया गया। अगल बगल से हमने पता किया, किसी ने बोला कोई आवाज़ नहीं आई है, ना ग्रिल तोड़ने की, ना अलमारी तोड़ने की, ना लॉक तोड़ने की। आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि देखिए अभी जैसे हमारा जो हम तो इन्वेस्टिगेशन में डाले हैं, बट चूँकि हमने रेंटर को दे रखा है, अगल बगल पता लगा है, वो कह रहे हैं कि आपके रेंटर तो सुबह आए थे। ये इन्होंने भी एग्री किया कि वो कल आए थे, घर पे थे। अच्छा, ये आपके घर पर रहते हैं? कभी आते हैं कभी नहीं आते, जनरली नहीं आते, बट ये कल घर पे थे। ये अकेले रहते हैं क्या? हाँ, अकेले रहते हैं? हाँ, अकेले रहते हैं। परिवार के साथ इनकी कुछ बगजक हुई थी तो परिवार को इन्होंने घर से निकाल दिया, जो अगल बगल ने हमें बताया। तो आपका शक इन पर? हाँ, मेरा सेकंड पे है, रेंटल पर? रेंटर पे, क्योंकि अगल बगल वाले ने यही हमें बताया कि कल तक ये घर पे ही थे। क्या नाम है रेंटल का? दिलीप पांडे। क्या करता है ये? ये करते कुछ नहीं है, ये मतलब इधर उधर हेर फेर का धंधा करते हैं, लाइक कोर्ट वगैरह में अपना किसी का जन्म प्रमाण पत्र बताना। हमें बहुत जगह से कंप्लेन भी मिलती है, ये बहुत लोगों से पैसे लेते हैं, देते नहीं हैं। लोग घर पे तगादा करते हैं, घर में हमारे आके हल्ला मचाते हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार सिंह। अखिलेश कुमार सिंह। आप रेंटल हैं? हाँ, मैं रेंटर हूँ। आपके ऊपर आरोप लगा चोरी का? मैं तो चोरी नहीं किया हूँ, मेरे घर में ही तो चोरी हुआ है। मकान मालिक जो ऐप लगाए, मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। मैं तो विनोद बिहारी महतो के यहाँ रहता हूँ, वहीं रात में वहाँ CC कैमरा फुटेज है, चेक किया जाए, मेरा मोबाइल लोकेशन सब कुछ। मैं तो वहीं रहता हूँ, यहाँ घर पे आई नहीं। सुबह में हमको पता चला फ़ोन के माध्यम से, पड़ोसी के द्वारा। तो मैंने मकान मालिक को फ़ोन किया, थाना को फ़ोन किया। उसके बाद ये लोग अपना सारे विचार करके क्या मकान खाली करने के लिए कह रहे थे। हम बोले थे 30 जून को खाली कर देंगे, उससे पहले ऐसी हादसा हुई। अब क्या उनके मन में वो तो मैं नहीं बता सकता। ये लोग कहाँ रहते हैं? ये लोग दिल्ली रहते हैं। अच्छा, घर में आप अकेले रहते थे क्या? हाँ, एक चाबी उनके पास, एक चाबी मेरे पास। ये लोग भी आते जाते थे, इनको 10 दिन पहले मैंने अपना चाबी दे दिया था। उसके बाद अभी क्या है नहीं है, अब इनके मन में वो तो मैं नहीं जानता। आपके ऊपर तो चोरी का आरोप लगा रहे हैं। मैंने तो ऐसा कोई चोरी नहीं किया, न कोई डाका डाला, न उनके घर में कुछ ऐसा किया। मैं उनके यहाँ 7 साल से रेंटर हूँ, हर महीना भाड़ा देते आए हैं। ये लोग अपना पुलिस में इनकी पहुँच है तो इससे हमको फंसाना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है? ये तो एकदम सरासर झूठा। मेरे साथ सबसे बड़ी हादसा हुई है। इनके घर में तो कुछ था ही नहीं। जो आदमी घर में नहीं रहेगा वो 10 लाख का सोना चांदी जेवर कहाँ से रखेगा? आपके यहाँ भी चोरी हुआ है क्या? मेरा सबसे ज़्यादा तो मेरा ही क्षति हुआ है। क्या हुआ आपका? मेरा ज़मीन का जितना डी सब था वो सब जो है लेके ओरिजिनल पेपर सब चला गया। झूठा आरोप तो मैं लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका ज़मीन का डीड कहाँ का ज़मीन? दामोदरपुर मौजा का था, नूतन जी का था। आपका अपना ज़मीन? जी, अपना पत्नी के नाम से था। साथ में कौन कौन रहता है? साथ में तो अभी मैं यहाँ पूरे फैमिली रहते थे। मैं अभी परिवार जो है मायके गई हुई है और यहाँ मैं रहता हूँ। दिन में आते थे, अपना जो है रह के चले जाते थे। कल हमारे साथ एक हादसा हुई थी शमशान रोड में, धमकी दिया गया था और रात में इस तरह की घटना हुई जिसकी लिखित शिकायत में कल थाना को दिए थे।
और रात में ऐसी घटना हुई, सुबह में मुझे जो है फ़ोन के द्वारा पता चला। तो आपको आज यहाँ बुलाया गया है? नहीं, हम ही तो थाना को बुलाए, हम ही हर चीज़ किए, मकान मालिक को बुलाए। अब उसके बाद मकान मालिक लोग क्या विचार करके क्या की नहीं की, हमारी बात तो हो रही है अच्छा है बोल के, कुछ नहीं, आप पर हम कोई केस नहीं कर रहे हैं। अब आपके माध्यम से हमको पता चल रहा है कि हम पर केस किए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ आपको दिलीप पांडे। हाँ, दिलीप पांडे।